बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलित जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आज से श्री रास चरण अंग की वाणी का पठन मनन शुरू करने जा रहे हैं। वाणी का प्रारंभ करने से पहले हम सब जानते हैं कि रास अंग की वाणी जो है वो जिसका हवशा में अवतरण हुआ था श्री जी के द्वारा, तो सबसे पहले हम इस अनुभूमिका की ओर जाएंगे कि ये वाणी का अवतरण कैसे हुआ, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ नए सुंदर साथ जुड़े हैं उनको समझाने के प्रयास के लिए हमें पहले से भूमिका बांधनी पड़ेगी कि ये वाणी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाणी क्या है, किसके द्वारा ये कही गई है, और जो हम आत्मा कहते हैं वो कौन है, क्या है परम धाम, क्या है ये संसार की सच्चाई। उसके लिए हम शुरू से पहले चलेंगे श्री बीतक साहब से। सुंदर साथ जी, बीतक साहब से हम चलेंगे तो बात करेंगे बीतक की कि बीतक क्या है ना। सुंदर साथ के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये दो अपने ग्रंथों का नाम लेते हैं, एक में तो ये कहते हैं कि ये हमारी श्रीमुख वाणी है, तो ये श्रीमुख वाणी क्या है, और दूसरा हम कहते हैं कि ये हमारा बहुत ही पूजनीय जिसको हम मानते हैं ग्रंथ हमारा बीतक साहब है, तो वो बीतक क्या है। श्रीमुख वाणी तो वे ब्रह्म वाणी है सुंदर साथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आए और दुनिया में आकर उन्होंने अपने धाम को, लीलाओं को, संसार की सारी वास्तविकता को, सारी बातों को जिसके अंदर लिखते रूप में जाहिर कर दिया। जैसे किसी तक हमें कोई संदेश पहुंचाना होता है तो हम क्या करते हैं,
उस व्यक्ति के तक कभी हम सीधे नहीं पहुंच पा रहे तो एक पत्र लिख दिया जाता है। ऐसे ही पिया प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये एक पत्र है जिसके अंदर उनके हृदय की बातें हैं, उनके मुख के वचन हैं, और ये पूरी तरह से सत्य है। सत्य कैसे है? क्योंकि इसकी साक्षियां हम धर्म शास्त्रों से लेंगे। धर्म शास्त्रों के अंदर ये बातें कही गई हैं। इसका प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो दुनिया में आएंगे। कब आएंगे? वो सारा समय भी लिखा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बीतक साहब क्या है? जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में जब आए, उन्होंने आकर जो जो लीला करी, बीतक से सिर्फ ये नहीं समझना कि उन्होंने यहाँ पर जो लीला करी सिर्फ वही घटनाक्रम है। परम धाम से लेकर इस जागनी ब्रह्मांड तक अब तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और आगे जो कुछ होना है, वो सारा घटनाक्रम इसमें वर्णित है। तो ये है बीतक। बीतक मतलब बीती हुई बातें, जो चल आगे चलेंगी वो बातें जो बीतेंगी, जो घटित होएंगी, तो वो है बीतक। तो उस ब्रह्म स्वरूप पिया पर ब्रह्म ने आकर जो लीलाएं करी, और वो पिया पर ब्रह्म कौन है, तो हम श्री बीतक साहब की पहली ही चौपाई से वो पहचान लेते हैं। सुंदर सा जी, बीतक साहब की पहली ही चौपाई स्क्रीन शेयर नीलम दीदी आप कीजिए। क्या कहा है? भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण जो हम सब जानते हैं कि 18 पुराण है। 18 पुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण आता है, जिसमें व्यास जी के द्वारा क्या शब्द कहे गए हैं। अगर हम पुराणों को पढ़ते हैं तो इन शब्दों पर अवश्य ही संसार को विचार करना चाहिए कि व्यास जी ने क्या शब्द कहे हैं। क्या कहा है उन्होंने कि जब 4 युग व्यतीत होंगे। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया है। सतयुग में कितने राजा? 17 राजा। और त्रेता युग में कितने राजा? 29 राजा। द्वापर युग में 19 राजा। और कल युग के 20 राजा जब कहते अपना राज कर चुके होंगे, और 20वें राजा जो कलयुग के होंगे औरंगजेब, जब उनका राज्यकाल चल रहा होगा, तब क्या होगा? सृष्टि के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकटन होगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि में आएंगे, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब इस सृष्टि में आए तो आकर उन्होंने जो बातें जाहिर करी, वो सारी बातें ये श्री मुखवाणी में लिखी गई हैं, जो उनके मुखारविंद के वचन हैं। इन बातों का उल्लेख हमें मिलता है श्रीमुख वाणी के अंदर। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर जो जो लीला करी, जो जो लीला परम धाम की बताई, अक्षर धाम की बताई, वो सारी बातों का उल्लेख हमें मिलता है श्री बीतक साहब के अंदर। तो आगे श्री महामती जी कहते हैं, श्री महमत कहे है साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। महामती जी कहते, सुंदर सा जी, शास्त्रों के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। ये बातें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। ये बातें कोई हम मनगढ़ंत नहीं कह रहे सुंदर सा जी कि ऐसा ऐसा लिखा है, इतने राजा होंगे। ये भविष्य पुराण का कथन है, ये धर्म शास्त्रों के कथन है। धर्म शास्त्रों में ये बताया गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबका मालिक एक है, इस सृष्टि में वो आएंगे। उनके आने का ये समय बताया गया है कि जब कल युग के अंदर 17वें राजा औरंगजेब का राज चल रहा होगा ना, तब विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस धरती पर आएंगे।
अब उनके आने का कारण क्या हुआ, अब हमें उस बात को समझना है कि क्या ऐसा कारण था जिसके चलते वो परमात्मा इस दुनिया में आए। तो कारण के पीछे भी एक कारण होता है जिसे हम कहते हैं महाकारण। अब वो कारण क्या था, वो महाकारण क्या था। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वे अपने में पूर्ण है ना। तीन ब्रह्मांड सारे धर्म ग्रंथों में कहे गए हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का माहौल। तीन कहे गए हैं ना, सर, क्षर, अक्षर और परम धाम। अब क्षर क्या है, नीलम दीदी माइक ऑफ कीजिए जरा। क्षर ब्रह्मांड क्या है, जो मिटने वाला है। और अक्षर ब्रह्मांड क्या है, जो अखंड है और एक स्वलीला अद्वैत परम धाम है, जहाँ पर केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल से ही सारी लीला होती है, जो अमिट है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। तो तीन ब्रह्मांड कहे हैं। तो अब तीन ब्रह्मांड वो बन जो क्षर ब्रह्मांड है वो उत्पन्न कैसे होता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब जो महाकारण था, वो महाकारण क्या था। श्रीमुखवाणी में क्या कहा है, एक तो पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। खिलवत की वाणी से उल्लेख मिलता है सुंदर सा जी कि परमात्मा क्या दिखाना चाहते थे, अपनी अर्श की पातशाही और अपना वाहिदत का इश्क। वाहिदत का इश्क क्या है कि जो स्वलीला अद्वैत में एक परमात्मा का दिल ही सब रूपों में लीला कर रहा है ना, सारी वाहिदत के पीछे जो धनी का दिल है वो दिखाने के लिए, वो वाहिदत का इश्क दिखाने के लिए कि कैसे तुम आत्माएं मेरा ही स्वरूप हो। तुम अपने रूपों को अलग से नहीं समझो, तुम सबके रूप में मेरा ही स्वरूप छिपा हुआ है। वो दिखाने के लिए जब परमात्मा ने अपने दिल में ली ये बात, तो दिल में ली तो खेल का बन गया महाकारण। ठीक है, जब धनी जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये बात ली, तो जैसे ही दिल में ली तो बात कहाँ पहुँच गई, ये वाणी की चौपाई से, खिलवत की चौपाई से ही हम समझेंगे। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। पहले धामधनी ने वो बात अपने दिल में ली, तो उसके पीछे ही अक्षर ब्रह्म जी के दिल में भी वो बात आ गई। तीन पीछे हादी रोहन में, ए जो हुआ जहूर। फिर बात कहाँ पहुंच गई, तीन पीछे हादी रोहन में। हादी कौन, श्यामा जी, और रूहें कौन, परम धाम की ब्रह्मात्माएं। उनके पीछे ये बात बन पहुंच गई, ए हुआ जो जहूर, ये कारण बना खेल हमारा देखने का। ये हो गया कारण। महाकारण क्या था कि परमात्मा हमें दिखाना चाहते थे, अपनी स्वलीला अद्वैत की पहचान करवाना चाहते थे, ये महाकारण था। अब इस कारण के और महाकारण के चलते क्या घटना हुई, ये भी हम श्रीमुख वाणी की प्रकाश हिंदुस्तान की चौपाई से समझेंगे सुंदर साथ जी। अक्षर मन ए उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एक, खेल देखियो अक्षर जी। फिर जैसे ही धनी जी ने दिल में ये बात ली, तो ये मन इच्छा अक्षर ब्रह्म जी के अंदर उत्पन्न हो गई कि मैं प्रीतम के धाम में प्रेम विलास की लीला जो होती है उसको देखूं। और सखियों के मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि हम अक्षर ब्रह्म जी के खेल को देखें। अब बात, प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि अक्षर ब्रह्म जी कौन है और सखियाँ और श्यामा जी कौन है। अब हम इसका समाधान करते हैं सुंदर साथ जी। जो परमात्मा है उनको धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अर्थात हम उसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है, सत चिद आनंद। सत कौन है, उनके ही सत अंग अक्षर ब्रह्म जी। और आनंद कौन है, उनके ही आनंद अंग श्यामा जी और सखियाँ। सत अंग की जो लीला है वो अलग है, आनंद अंग की जो लीला है वो अलग है।
जैसे अलग कैसे हैं, अब हम इस बात को समझेंगे कि जैसे हमारा संसार में किसी के पति देव हैं, तो पति जब घर में होते हैं, कमरे में होते हैं, तो लीला कुछ अलग होती है। जब वो अपने बिजनेस कार्य के लिए गए होते हैं तो लीला अलग होती है। ऐसे ही परमात्मा की जो सत की लीला है वो अलग है, आनंद की लीला अलग है। और जो सत अंग है वो आनंद की लीला को नहीं जानते थे, और जो आनंद अंग है वो सत की लीला को नहीं जानते थे। अब हम कहें कि ऐसा क्यों था, ये भेद क्यों था, सत्य और आनंद एक दूसरे की लीला को क्यों नहीं जानते थे। जिस तरह से कि संसार के पति ने अगर कोई बिजनेस किया हुआ है पर पत्नी वहाँ गई ना कभी हो, तो वो नहीं जान पाती कि मेरे पति का बिजनेस क्या कैसे किस तरह से चल रहा है। और जो बिजनेस वाले पति जब तक घर में नहीं आएंगे तो वो पत्नी के विषय में नहीं जान पाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। यही कारण था कि जो परमात्मा का ही स्वरूप सत्य और आनंद के अंदर लीला करता है, जो चिदगन स्वरूप, जैसे हम कहें कि एक हाथ दूसरे हाथ को ना जानता हो और दूसरा पहले हाथ को ना जानता हो, इस तरह से लीला होती थी। पर उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपनी पूर्ण पहचान करवाने की जब दिल में ठानी, और संसार की उदाहरण से हम समझें कि जब पति देव ने दिल में लिया कि मैं अपनी पत्नी को अपना बिजनेस दिखाऊं और अपना बिजनेस वाला स्वरूप वो आनंद को दिखाना चाह रहे हैं, तब ये कारण काज सारा बना इस खेल के बनने का। और इस खेल में बनने का कारण काज बना कहाँ से, तीसरी भौम की पड़साल से। तीसरी भौम की पड़साल में जब प्रतिदिन धनी जी वहाँ पर आकर विराजमान होते हैं रंगपर वाली मंदिर से, और अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी जी, परम धाम के पशु पक्षी जानवर सब उनका दीदार करने आते हैं। तो जब दीदार करने आते हैं ना, तो जो सखियों की आनंद की लीला होती है, तो वो सखियों की थोड़ी सी झलक धनी जी की इच्छा से ही अक्षर ब्रह्म जी को प्राप्त हो गई, और अक्षर ब्रह्म जी को धनी जी की इच्छा से ही उस दिन सखियों ने भी देख लिया। तो सखियों ने पूछा कि ये दूसरा पुरुष कौन है, और अक्षर ब्रह्म जी ने इच्छा करी कि धनी जी अपने रंग महल में क्या लीला करते हैं, मैं उस लीला को देखूं। तो दोनों के अंदर ये बात उत्पन्न हो गई, जिसके चलते ये खेल बना। तो खेल जब बना तो खेल देखने दिखाने के लिए जैसे ही परम धाम की आत्माओं को प्रीतम ने अपने चरणों में बिठाया, तो सबसे पहले हम कौन से खेल में आए, तो सबसे पहले हम कहाँ आए, ब्रज के अंदर आए। तो खेल के कितने तकरार कहे हैं, ये भी हम श्री बीतक साहब की चौपाई से समझेंगे। ताके तीन तकरार कहे, सो भये तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। तीन तकरार इस खेल के हुए, एक रात्रि का ये खेल हुआ। एक रात्रि के तीन तकरार में तीन हिस्सों में हमें तीन ब्रह्मांड दिखाए गए, ब्रज का, रास का और जागनी का। तो इसके लिए हमें ब्रज लीला को समझना होगा, रास लीला को समझना होगा, फिर हम ये तीसरे ब्रह्मांड से समझेंगे कि यहाँ अब जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, उन्होंने आकर क्या लीला करी है इस तीसरे ब्रह्मांड में, फिर हमें सारी लीला समझ में आ जाएगी। तो फिर जब पहले ब्रज में हम आए, तो ब्रज में कितना समय तक लीला हुई, 11 साल 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के तन के अंदर पर ब्रह्म की जो शक्ति थी वो प्रविष्ट हुई। तो जो ब्रज की गोपियां थी उन सब के ऊपर परम धाम की आत्माओं की शक्ति उतरी, नजर उतरी, जिसको हम कहते हैं खेल देखने के लिए। और अक्षर ब्रह्म जी ने अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, प्रेम विलास की लीला देखने के लिए अपनी ही 24,000 सुरताएं धारण करी, जिन्हें कुमारिकाएं सखियां कहा जाता है, वो भी ब्रज में आई। तो 36,000 का मेला हुआ। ठीक है, ये पहला हमारा खेल था। 11 साल तक धनी जी के साथ कृष्ण जी
तन में धनी जी हैं, तो वो बहुत ही प्रेम पूर्वक गुजरते गए, बहुत ही आनंदमयी लीलाएं हुई। लेकिन 52 दिन का वियोग हुआ। वो सारा घटनाक्रम हम त्रिदा लीला में समझेंगे। तो 52 दिन का जब वियोग होता है, उसके पश्चात प्रेममयी बांसुरी धनी जी जब बजाते हैं, वो प्रेममयी बांसुरी कहाँ से बजी थी? योग माया के ब्रह्मांड से, ब्रज मंडल से अब योग माया के ब्रह्मांड में सखियों को लेकर जाते हैं। ये भी चौपाई से हम समझेंगे श्री बीतक साहब जी की। ता पीछे आए रास में इंड योग माया जागृत, जहाँ विरहा विलास दो देख के फिरे इत। फिर जैसे ही सखियां विरहा में तड़पती है ना, 52 दिन की युदायगी होती है, तो प्रेममयी बांसुरी को सुनती हैं। बिरहा में तड़प कर सखियां 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं, जिन्हें क्या कहा है? तामसी, राजसी और स्वांसी। तामसी सखियां जो होती हैं तत्क्षण दौड़ लगा देती हैं, जो जहां था छोड़ के निकल जाती हैं धनी जी की प्रेम की बांसुरी को सुनकर। राजसी जो होती हैं वो थोड़ा सजने संवरने में लग जाती हैं, आड़ा टेढ़ा सिंगार करके भागती हैं। और जो स्वांसी सखियां होती हैं, थोड़े घर के बंधन उनको घेरते हैं, लेकिन जब उनसे रहा नहीं जाता तो जिसका पाँव जहाँ आता है, बच्चे पे आता है, पति पे आता है, उसी समय वो निकल जाती हैं और पहुंच जाती हैं योग माया के ब्रह्मांड में। वहाँ जाकर रास लीला होती है। फिर जो रास लीला वहाँ होती है, तो ये दोनों जो ब्रह्मांड होते हैं ब्रज के और रास के, इनको अखंड कर दिया जाता है। कहाँ अखंड होते हैं, ये बात भी हम त्रिदा लीला से समझेंगे सुंदर सा जी। अब इस बात को अभी इधर लंबा नहीं लेके जाएंगे कि जो लीला थी, रास की लीला, वो हुई कहाँ, खेली कहाँ गई और अखंड कहाँ हुई। ठीक है, इन दोनों ब्रह्मांडों को अखंड करके ब्रज और रास को फिर कहाँ आते हैं धनी जी? सखियों को कहाँ ले जाते हैं? परम धाम ले जाते हैं। और फिर अपने आदेश स्वरूप को, जो मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को भिजवाते हैं, किस लिए, ये हम चौपाई से समझते हैं। फिर क्या होता है? रास लीला खेल के आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इनसे। रासलीला खेलने के पश्चात धनी जी अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को, अपने जोश के स्वरूप को किसके रूप में? मोहम्मद साहब के रूप में भेजते हैं अरब की धरती पर। तो इन वचनों से विचार करें सुंदर साथ जी, क्या परमात्मा दो हैं? क्या परमात्मा हिंदुओं का अलग है या मुसलमानों का अलग है? पिया प्राणनाथ जी की वाणी सारे पर्दे उड़ा रही है। जो कोई जानना चाहता है ना कि वो एक परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो पिया प्राणनाथ जी की वाणी की शरण में आए। ये वाणी सारे पर्दे उड़ाएगी कि हिंदुओं का वो साहिब कौन है और मुसलमानों का साहिब कौन है। जिसे हिंदू कृष्ण जी कहते हैं, उस कृष्ण तन में किसने लीला करी थी, और मोहम्मद साहब के रूप में भी कौन आया था। अगर कोई ये पहचान करेगा ना, तो सारे भेद मिट जाएंगे। जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो रहे हैं ना, ये सारे दंगे समाप्त हो जाएंगे अगर हम प्राणनाथ जी की वाणी को समझ लेंगे। ये वाणी सबके पट उड़ाएगी। पहली लीला में आने वाले कौन थे? ब्रजरास में आने वाले कौन थे? एक अक्षरातीत। और मोहम्मद साहब के रूप में भी आए तो कौन आए? उनके ही सत अंग अक्षर ब्रह्म जी। और क्या कहा आगे के लिए? उन्होंने क्या आवाहन कर दिया कि मैं खुद आऊँगा, अल्लाह ताला खुद आएंगे। मोहम्मद साहब ने कहा कि इमाम मेहंदी खुद आएंगे, और जब खुद आएंगे ना, तो कुरान के गुज रहस्य को वो प्रकट करेंगे। सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि परमात्मा आएंगे, पर आएंगे कब या आ चुके हैं, ये कोई बात को अभी समझ नहीं पा रहा कि वो तो कब से आ चुके हैं। अब तो उनका घर लौटने का समय भी हो गया है। वो तो आकर कब से पुकार कर रहे हैं संसार को कि या दुनिया वाले देखो, पिया प्राणनाथ जी के वचनों को सुनो और पहचानो कि वो सबका साहिब आ चुका है। अब रास
लीला खेलने के पश्चात मोहम्मद साहब जी को कुरान देकर भेजते हैं अरब की धरती पर। अब कुरान कैसे अवतरित हुई, ये भी प्रसंग क्या है कि अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को मूल मिलावा में धनी जी बुलाते हैं अपना प्रेम देकर, जिसे कुरान में कहा है कि रफ रफ का तख्त आया जिस पर उनकी आत्मा सवार होकर गई। तो वो कौन सा तख्त है? प्रेम का तख्त, क्योंकि परम धाम जो प्रेम का ही जहाँ साम्राज्य है वहाँ इश्क के बिना कोई पहुँच नहीं सकता। और इश्क का स्वरूप बनाकर मोहम्मद साहब जी को वहाँ लेकर जाते हैं धनी जी। और अक्षर ब्रह्म जी की जो आत्मा होती है उनसे 90,000 हरूफ बातें होती हैं, और वो 90,000 हरूफ जो बातें कुरान में वो जाहिर करते हैं, जिसमें से जो 30,000 बातें शरीयत की होती हैं वो जाहिर करने को कहते हैं, 30,000 जो तरीक़त की होती हैं और वो जाहिर करने को कहते हैं, और कहते हैं कि जो हकीकत की बातें हैं, मार्फत की बातें हैं, वो जब मैं स्वयं दुनिया में आऊँगा तो वो मैं जाहिर करूँगा। ये है रहस्य। फिर स्वयं कब आए? जो उन्होंने कुरान में कॉल किया, जो धर्म ग्रंथों में कॉल किया, तो फिर उनका आना भी तो बनता है ना। फिर आगे इस चौपाई से सारा खुलासा हो रहा है। फिर कब आए? साल 990 मास, साल 990 मास नब हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। जब रसूल साहब को, मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए 990 बरस और 9 माह व्यतीत हो गए, तब पार ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी अपनी परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के साथ संसार में प्रकट हुई। कहते कौन आए? साल 990 मास नब। कहा था ना कि मैं आऊँगा जब 10वीं सदी आएगी, तो क्या हुआ कि 990 मास 9 महीने व्यतीत हो गए थे। बस 1 माह की क्षति रहती थी, और तब धनी जी अपनी परम धाम की आत्माओं को, श्यामा जी जो थे जिनके विषय में आने को कहा गया था कि 2 स्वरूपों से धनी जी लीला करेंगे। अब वो 2 स्वरूप कौन से हैं? ठीक है, तो वो प्रकट हुए। फिर जब वो स्वरूप प्रकट हुए तो कैसे कैसे क्या क्या लीला होती है सुंदर साथ जी, वो हम कल समझेंगे कि पहले स्वरूप के अंदर धनी जी क्या लीला करते हैं, क्या वो खोज करते हैं, कैसे परमात्मा को प्राप्त उन्होंने किया, और फिर दूसरा स्वरूप से जब लीला होती है कैसे ये वाणी का अवतरण होता है। थोड़ा सा मैं मोटे वे में बता देती हूँ कि जब श्यामा जी की जो आत्मा होती है वो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रकट होती है। 1638 का समय होता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, और मारवाड़ प्रांत में उनका जन्म होता है। और उस तन के अंदर पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी का प्रवेश होता है। और उस तन में जब वो शक्ति प्रवेश करती है, जिस तन के अंदर वो शक्ति प्रवेश करगी, फिर वो तन को खोज तो लगेगी ना, क्योंकि ये फरामोशी का ब्रह्मांड हम देख रहे थे, तो फरामोशी आत्माओं के ऊपर छा गई थी। जैसे ही ब्रह्म आत्माओं को धनी जी ने अपने चरणों में बिठाया था खेल देखने के लिए, सबकी आत्माओं के ऊपर फरामोशी छा गई। जैसे यहाँ पे हम किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, तो वो कुछ देख बोल नहीं पाता। फरामोशी छाने से सबकी सुरता अपने को क्या अनुभव करने लग गई कि हम इस संसार में आ गए हैं, इन तनों के साथ अपने संबंधों को विचार करने लग गई। अब श्यामा जी की जो आत्मा थी वो किन के ऊपर आकर बैठ गई? देवचंद्र जी के ऊपर। अब देवचंद्र जी के ऊपर जैसे ही वो आत्मा बैठती है तो उनके अंदर तड़प जगती है। जब बयो वर्ष 11वां, तब मन उपजो विलास में कौन कहाँ से आयो, कहाँ है मेरा बरतार। जब
भया बरस 11वां, जब 11 वर्ष के वो होते हैं तब उनके हृदय में ये तड़प उठती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो खोज में निकल जाते हैं, खोज करते हैं, जगह जगह जाते हैं और खोजते खोजते जब उनकी अवस्था 40 वर्ष की हो जाती है तो उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार होते हैं। वो सारा घटनाक्रम हम श्री बीतक साहब से सुनेंगे सुंदर साथ जी आगे, तो एक मोटे वे में बता रही हूँ। फिर जब उनको धनी जी दीदार देकर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके अंदर विराजमान होकर लीला करते हैं, वहाँ एक चौपाई का तारतम अवतरित होता है। क्या? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विदवतन सहित। जिसका भाव क्या था कि मैं वही अनादि अक्षरातीत, वही प्राण प्रीतम हूँ जिसने ब्रज में लीला करी थी। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, मैं तो अनादि काल से अक्षरातीत हूँ और पहले मैं ब्रज में आ चुका हूँ, ये पहचान हमें देने के लिए, क्योंकि ब्रज में हमें पहचान नहीं हो पाई थी कि हम कौन हैं, रास में भी हमें पहचान नहीं हो पाई थी कि हम कौन हैं। और तीसरा ये ब्रह्मांड जो जागनी का ब्रह्मांड कहा है, तो क्या कह दिया, अब जाग देखो सुख जागनी। सुंदर साथ जी, अब जाग कर पूरी पहचान के साथ आप सुखों को देखो, पहचानो कि हम कौन हैं और हमारी आत्मा का वो अनादि प्रीतम कौन है। पहले हम ब्रज में आए थे, फिर हम रास में आए थे सुंदर साथ जी, अब ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना है। तो हमें पहचान देने के लिए पिया जी तारतम लेकर आए, अपनी पहचान लेकर आए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विदवतन सहित, कि मैं वही अनादि अक्षरातीत हूँ जिसने ब्रज में आकर पहले खेल में कृष्ण तन से लीला करी। लेकिन मैं हूँ कौन? अक्षरातीत। और अब फिर से मैं जाहिर हो गया हूँ, पर अब मैं जाहिर हुआ हूँ सब विद वतन सहित, अब मैं पूरे वतन के साथ आया हूँ। तो क्या पहले वतन के साथ नहीं आए थे? हमारा यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, आए तो पहले भी वतन के साथ थे, पहले ब्रज में भी श्यामा जी आई थी, ब्रज में भी गोपिकाएं आई थी, अक्षर ब्रह्म जी भी आए थे, पर पहले क्या नहीं आई थी? धाम से, धाम के ये वचन नहीं आए थे, ये श्रीमुख वाणी नहीं आई थी, उनके हृदय के गुज भेद नहीं आए थे। तो प्रीतम कहते अब मैं सारा कुछ लेके आया हूँ, अब मैं खाली तुम रूहों को ही लेके यहाँ नहीं आ गया, अपने दिल का पूरा खुलासा लेके आया हूँ, तुम्हें अपने हृदय की पूर्ण पहचान करवाने के लिए आया हूँ। और रूहों पहचानो कि तुम कौन हो, मेरा ही स्वरूप हो। तो ये पहचान पहले आकर श्यामा जी को करवाई कि श्यामा जी तुम कौन हो, मेरी आह्लादनी शक्ति हो, कहाँ विचरण कर रही हो, कहाँ घूम रही हो, कहाँ मारी मारी फिर रही हो, तुम अपनी पहचान करो। आते ही पूछा कि मैं कौन हूँ। श्यामा जी से पूछते हैं कि तुमने पहचाना कि तुम कौन हो, और अपने को पहचाना या मेरे को पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो श्यामा जी कहते मैं अपने विषय में तो कुछ नहीं जानती, पर मेरे दिल से ये साक्षी आती है कि आप मेरे आराध्य हैं। तो पहचान दे के उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए, सारी लीला समझा दी कि आगे चलकर इंद्रावती सखी के तन से लीला होएगी, इंद्रावती सखी के तन में मैं पांचों शक्तियों सहित विराजमान होके आगे सारी जागनी लीला को अंजाम दूंगा। और परम धाम से तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ 12,000 और सखियां आई हैं। अब जाओ उनकी खोज करो और उन्हें परम धाम का रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो ब्रह्म आत्माएं तुम्हारी ही अंग रूपा हैं, तुम्हारी ही हृदयेश्वरी हैं। तो उनकी खोज करो। तो निकलते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, वहाँ से वो हमारे सुभान, हमारे सतगुरु हो गए, जिसे श्री मुखवाणी में कहा है सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं अहनिस चन्ने रहूं। तो वो श्यामा जी हमारे सतगुरु बनकर आए, हमारे हादी बनकर आए और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये श्री मुखवाणी श्यामा जी की रचना है। दूसरे तन से जब लीला होती है,
इंद्रावती जी के तन में, उनकी आत्मा के अंदर, उनके धाम दिल में जब धनी जी पिया प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं तो उनको महामती की उपाधि मिलती है। महामती अर्थात जो बड़ी बुद्धि की मालकिन हो, क्योंकि बड़ी बुद्धि के प्रीतम उनके धाम दिल में विराजमान हो गए हैं। दूसरे तन से वो लीला जब संपादित होती है, वो तन नगर नगर गांव गांव जब खोज करते हैं पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप, तो वो सारा घटनाक्रम बीतक है। कैसे आत्माओं को खोजते हैं और आज तक वो खोज चल रही है। आज तक हमारे पिया प्राणनाथ जी नगर नगर गांव गांव विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वरूप कहीं गया नहीं है सुंदर सा जी। उस स्वरूप का धाम गमन नहीं हुआ है, और वो स्वरूप यों का त्यों श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में विराजमान है, और तब तक विराजमान रहेगा जब तक ये जागनी का ब्रह्मांड रहेगा। क्योंकि वो प्रीतम अपनी ब्रह्म आत्माओं को ना छोड़कर कभी गए थे, ना छोड़कर जाने वाले हैं, और ना भविष्य में कभी जाएंगे। उन्होंने तो कह दिया कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी, जब तक मेरी परम धाम की आत्माएं जागृत नहीं हो जाती, तब तक मैं स्वरूप बदल बदल के सतगुरु रूप में आता जाऊंगा और अपनी ब्रह्म आत्माओं का मार्गदर्शन करता जाऊंगा। क्योंकि वो ब्रह्म आत्माएं मेरी हृदयेश्वरी हैं, मेरे हृदय का अंग हैं। अगर वो माया की फरामोशी में पड़ी हुई हैं तो मैं धाम कैसे जा सकता हूँ। उनको यहाँ पर जागृत करके, जागनी का सुख दे के मैं उनको लेकर जाऊंगा। तो ये है सारा खेल का रहस्य सुंदर साथ जी। तो ये जागनी का मार्ग चल रहा है। जो संसार कहता है ब्रह्म आत्माओं से कि क्यों ये गली गली विचरण कर रही हैं, इनको क्या पड़ी है, ये क्यों धर्म ग्रंथों के नाम पर विवाद करती हैं। हम विवाद नहीं करते सुंदर सा जी। सुंदर साथ कोई विवाद नहीं करता, वो एक सत्य का मार्ग दिखाते हैं संसार को कि संसार वालों पहचानो। जो धर्म ग्रंथों के नाम पर तुम झगड़े कर रहे हो, जो धर्म के नाम पर तुम लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, वो बंद कर दो। क्योंकि वो सबका साहिब आ गया है, वो सबका मालिक एक है, वो परमात्मा दो नहीं है सुंदर साथ जी। वो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, वो कुल सृष्टि का साहिब है। जब वो भेद नहीं करता तो हम भेद करने वाले क्यों, कौन होते हैं। ये है पिया प्राणनाथ जी का मार्ग, जो एक झंडे के तले सारी सृष्टि को ले आना चाहते हैं। एक झंडे के तले के एक साहिब की पहचान कर लो। प्रेम प्रणाम जी।